गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी के आधुनिक स्वरूप के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु क्रमांक को परमाणु भार की तुलना में अधिक अभिलाक्षणिक गुण क्यों माना गया। जब मैंने आपको मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियां बताई थी तो उसमें एक कमी थी कि यह अपेक्षाकृत कम अभिलाक्षणिक गुण परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो ऐसा क्यों कहा गया, आप इसको समझिए। मोजले नामक वैज्ञानिक ने पाया कि तत्वों की एक्स किरणों की अभिलाक्षणिक आवर्ती तथा परमाणु क्रमांक में ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जबकि परमाणु भार के साथ ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर हम तत्वों की एक्स किरणों की अभिलाक्षणिक आवर्ती न्यू के वर्गमूल तथा तत्वों के परमाणु क्रमांक जेड के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जब यही कार्य परमाणु भार के साथ किया जाता है तो एक जिग जैग रेखा प्राप्त होती है, अर्थात आवर्ती कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस आधार पर मोजले ने बताया कि परमाणु क्रमांक परमाणु भार की अपेक्षा अधिक अभिलाक्षणिक गुण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। देखिए, जब मोजले ने वर्गीकरण का आधार परिवर्तित कर दिया तो आवर्त नियम में भी परिवर्तन किया गया और नए बने आवर्त नियम को आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। आपसे प्रश्न हो सकता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन में होते हैं, अर्थात तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर निश्चित अंतरालों पर समान गुणों की आवर्तीता होती है। आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक का उपयोग किया गया, जबकि मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम में परमाणु भार का उपयोग किया था। तो इस आवर्त नियम पर आधारित नई आवर्त सारणी बनाई गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। आपको कोई तत्व दिया जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक होगा, तो आपसे उसका नाम तथा उसका प्रतीक पूछा जाएगा। देखिए, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ऐसे तत्वों के नाम लिखने के लिए कुछ नियम बनाए। उन्होंने क्या किया कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक है तो उसके परमाणु क्रमांक में आने वाले तीनों अंकों को एक नाम दिया गया। देखिए, जब परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होगा तो उसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर आएंगे। तो 0 से लेकर 9 तक के नंबरों को एक विशेष नाम दिया गया और नियम ये बनाया गया कि तीनों अंकों के नाम को लगातार लिखने के बाद अंत में IUM जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, जो अंक हैं उनके नाम कैसे कैसे रखे गए। अंक हमारे पास हैं 0 से लेकर 9 तक। तो 0 का नाम रखा गया नील, 1 का नाम रखा गया अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। इस तरह से किसी परमाणु क्रमांक में जो तीनों अंक आएंगे उनके लिए क्या नाम चुना गया है वो हमने यहां देखा। इसके साथ साथ नाम का पहला लेटर ये उस तत्व का सिंबल बनाने में उपयोग किया जाएगा। तो अब देखिए, हम उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि नाम हमें कैसे लिखने हैं। अब आपके सामने जो पिक्चर दी गई है इसमें अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं। जैसे हमारे पास परमाणु क्रमांक है 101। यहां जो नंबर हैं वह है 101। तो 1 का नाम था अन, 0 का नाम था नील, फिर 1 आया तो इसका नाम हुआ अन। तो अन, नील, अन, आपने तीनों अंकों का नाम लिख दिया। अब इसके बाद आपको IUM जोड़ देना है। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? अन नील अनियम। और इसका प्रतीक क्या होगा? UNU। तो आप देख सकते हैं UNU। तो देखिए बच्चों, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आपको सिर्फ अंक देखने हैं और हर एक अंक के लिए क्या नाम दिया गया है वो नाम देना है लगातार, और अंत में IUM जोड़ देना है। तो इस तरह से अगर हम देखें 115, इस परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम क्या होगा? अनपेंट और IUM अर्थात अनपेंटियम, और इसका सिंबल क्या होगा? UUP। तो इस तरह से आपको ऐसे तत्वों के वैज्ञानिक नाम लिखने आ गए जिनका परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो आधुनिक आवर्त नियम था उसके आधार पर दीर्घ आकार आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। तो ये आवर्त सारणी किस प्रकार की है
इसके क्या गुण हैं और इसने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों को किस तरह से दूर किया, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यह आवर्त सारणी का मौजूदा स्वरूप है। देखिए, अभी जो हम आवर्त सारणी उपयोग करते हैं वो दीर्घ आकार आवर्त सारणी है। यह तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं ये इस पर आधारित है, अर्थात जो परमाणु क्रमांक है उस पर आधारित है। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज आवर्त हैं और 18 ऊर्ध्वाधर वर्ग हैं। देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। यहां उन वर्गों को 18 वर्गों में परिवर्तित किया गया, जिसके लिए सभी उपवर्गों को अलग अलग कर दिया गया। जो पहला जो आवर्त है इस आवर्त सारणी में, उसमें केवल 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और इसको अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा व तीसरा आवर्त, इनमें से प्रत्येक में 8 तत्व हैं और इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे व 5वें आवर्त में प्रत्येक में 18 तत्व हैं और इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं और इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं और इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। जो 7वां आवर्त है ये अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट है, और इसमें केवल 19 एलिमेंट्स रखे हुए हैं अभी तक। देखिए, मूल आवर्त सारणी के नीचे की तरफ लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को अलग से जगह दी गई है। एक वर्ग के सभी तत्वों के गुणों में समानताएं पाई जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। यद्यपि दीर्घ आवर्त सारणी में लगभग सभी कमियों को दूर कर लिया गया है। देखिए, जैसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, ये परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। वहां भारी तत्वों को पहले रख दिया गया था, हल्के तत्वों को बाद में रखा गया था। यहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। वहां उपवर्गों के तत्व एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते थे, यहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी भी 2 समस्याएं इस आवर्त सारणी में हैं। एक तो जो लेंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड्स हैं, इनको मूल आवर्त सारणी में जगह नहीं मिल सकी। जो मूल आवर्त सारणी है ऊपर की तरफ, इसमें जगह नहीं मिल पाई और इनको बाहर रखा गया। दूसरी जो कमी है वो है हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति यहां भी विवाद का विषय है, क्योंकि इसके कुछ गुण वर्ग 1 के तत्वों के साथ मिलते हैं तथा कुछ गुण वर्ग 17 के तत्वों के साथ मिलते हैं। तो इसलिए यहां भी अभी ये 2 कमियां उपस्थित हैं।
तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। कल की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा बोहर वर्गीकरण के बारे में।